साईं की बात। बच्चे सबूरी रखो मेरे बच्चे, सबूरी रखो और श्रद्धा रखो मेरे बच्चे। तुमने सबूरी रखी, श्रद्धा रखी मेरे बच्चे। अब जब ये समय आया है कि यहाँ से बस तुम्हें निकलना ही है और निकलते ही तुम्हारी मंजिल है, तो बस यहाँ पर तुम अपने सबूरी को खो रहे हो मेरे बच्चे, अपने धीरज को खो रहे हो। ये मत खो मेरे बच्चे, ये बिल्कुल मत करो। अगर तुम ऐसे कर लोगे ना तो सब कुछ बिगड़ जाएगा मेरे बच्चे। जितना भी तुमने किया सब पर पानी फिर जाएगा मेरे बच्चे। ऐसा मत करो, बिल्कुल मत करो। सबूरी रखो, शांत करो अपने मन को और सुनो मेरी बात को। तुम्हें रास्ता दिखा दिया है मैंने, उस रास्ते पर चल के सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहां जाने के बाद तुम्हारी हर समस्या का हल हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारे बाबा है ना तुम्हारे साथ। और सुनो, समय के पाबंद बनो। अगर समय के पाबंद नहीं रहोगे तो हमेशा ठोकरें खाओगे, परेशानियों का सामना करोगे और चीजें तो तुम्हारे हाथ से निकलती जाएंगी। तो इसलिए कह रहा हूं कि हमेशा समय का पाबंद बनो मेरे बच्चे, ये बहुत जरूरी है। जो इंसान समय का पाबंद होता है ना, वो हमेशा आगे जाता है मेरे बच्चे, आगे जाता है। और सुनो, तुमने इतना किया है ना उनके लिए, इतना कर दिया तुमने जितनी की तुम्हारी हैसियत भी नहीं थी मेरे बच्चे। तुमने अपनी हैसियत से ज्यादा किया है मेरे बच्चे, अपनी हैसियत से ज्यादा किया, सिर्फ और सिर्फ दूसरे का मान सम्मान के लिए। दूसरे के लिए तुम अगर इतना कर सकते हो तो अपनों के लिए कितना करोगे। हाँ, अरे कहने दो, जो बातें कर रहे हैं उन्हें करने दो मेरे बच्चे, बिल्कुल करने दो। लेकिन तुमने अपनी हैसियत से ज्यादा किया, ये मैंने देखा है अपनी आंखों से मेरे बच्चे। तो अगर कोई बातें बना रहा है तो उसे बनाने दो। मैं जानता हूँ, मैंने देखा है। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। और सुनो, तुम इंसान हो मेरे बच्चे, कोई यंत्र नहीं हो मेरे बच्चे कि एक ही तरह का, एक ही सब कुछ तुम्हारी जिंदगी में चलता रहे, एक ही चीज बार बार तुम्हारी जिंदगी में आती रहे। बदलाव तो होंगे ना मेरे बच्चे, चाहे वो तस्वीरें हो या तुम्हारी जिंदगी हो मेरे बच्चे। चाहे वो तुम्हारे जिद के कारण आए, मेरी जिद के कारण आए, या फिर तुम्हारे परिवार की जिद के कारण आए, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव आ रहे हैं ना, उसे स्वीकार करो मेरे बच्चे। उसे यूं मत करो कि नहीं, मैं जो जिंदगी जी रहा हूं मैं वही जीऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना तुम्हें अपनी जिंदगी में बदलाव लाने होंगे और आएंगे भी, उसे स्वीकार करना होगा। और सुनो, तुमने हमेशा अपनी इच्छाओं को हमेशा मारा अपने अंदर से, अपनी इच्छाओं को हमेशा से रोका। तुमने हमेशा यही सोचा कि सबकी खुशी चाहूं, सबके लिए कुछ ना कुछ करते आए हो, सबके लिए। लेकिन इस बार ना अपने आप को प्राथमिकता दो, इस बार अपनी इच्छा को प्राथमिकता दो। जो इच्छा अभी हाल ही में तुम्हारे लिए उत्पन्न हुई है ना मेरे बच्चे, तो वो इच्छा यूं ही नहीं हुई है, वो मैंने जागृत करवाई है तुम्हारे अंदर कि इस बार तुम उसे प्राथमिकता दो और आगे बढ़ो मेरे बच्चे। अपने लिए करो और अपने लिए समय दो, अपने लिए योगदान दो। और एक बात कहूँ तुमसे, जो तुम काम करने जा रहे हो ना, इसमें अंतिम फैसला तुम्हारा होना चाहिए। इसमें तुम्हारी सोच होनी चाहिए, तुम्हारे फैसले होने चाहिए, ना कि किसी और के मेरे बच्चे। सुन रहे हो ना मेरी बात को, तुम्हारे खुद के फैसले होने चाहिए। और शोर ना ये दुनिया में नहीं, तुम्हारे अंदर है मेरे बच्चे। इस शोर को शांत करो। और इस शोर को तुम पता है कैसे शांत कर सकते हो? या तो तुम मेरे मंदिर आओ, मेरे मंदिर आकर बैठो, आराम से ध्यान करो मेरा, या फिर अपने ही घर में कहीं शांति की जगह पर जाओ और ध्यान करो, भजन करो, कीर्तन करो, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है ना वो करो अपने मन ही मन। और एक कोने में बैठ कर ना शांति पूर्वक सब भूल जाओ, बस अपने कान्हा को, अपने साईं को और खुद को याद करो। बस इस दुनिया में कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। जो है तुम्हारा साईं है मेरे बच्चे, बस उन्हें ध्यान करो। फिर देखना तुम्हारे मन में कैसे शांति आती है। जो शोर चल रहा है ना तुम्हारे मन में, ये शोर उत्पन्न ही नहीं होगा, शांत हो जाएगा, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत मेरे बच्चे। और सुनो मेरी बात को, जैसे तुम शिरडी आकर मेरे दर्शन करना चाहते हो, मेरी प्रतिमा को निहारना चाहते हो, मेरे साक्षात दर्शन करते हो तुम शिरडी आकर, है ना। और अपने घर में भी तुम मेरे दर्शन करते हो, अपनी तस्वीर के आगे, मेरे स्वरूप के आगे करते हो ना दर्शन। तो उस दर्शन में और शिरडी के दर्शन में क्या फर्क है? मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ क्या फर्क नजर आता है तुम्हें? आता है ना। जब भी तुम शिरडी आते हो तो तुम्हें एक अलग सा एहसास होता है ना, एक अलग से अनुभूति होती है कि मेरे बाबा मेरे सामने साक्षात बैठे हुए हैं। और वहां से तुम आकर ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा आशीर्वाद,
ढेर सारा प्यार मेरा लेके जाते हो और उसी आशीर्वाद को तुम लंबे समय तक संभाल के रखते हो कि जब तक मैं दोबारा शिरडी ना आऊं तब तक मैं ये संजो कर रखूं, ये प्यार बाबा का, ये आशीर्वाद, ये बाबा की नीम की पत्ती, ये बाबा के वस्त्र, इसे संभाल कर रखूं, है ना? करते हो ना ऐसा? तो वही चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि वहां आकर तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे बाबा साक्षात हैं, वास्तविक में हैं। तो इसी तरीके से मेरे बच्चे, जब तुम अपने घर के अंदर बंद रहते हो और प्रकृति को देखते नहीं हो, सूरज चंद्रमा को महसूस नहीं करते हो, तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे? जब तुम उन्हें फोन में देखते हो, प्रकृति को देखते हो या फोन में कुछ और देखते हो, तब तुम्हें लगता है कि हाँ ये प्रकृति है। लेकिन जब तुम प्रकृति में जाओगे, अपनी आत्मा का मिलन तुम्हारे उस प्रकृति से होगा, क्योंकि तुम ना इस प्रकृति से ही आए हो मेरे बच्चे, इस प्रकृति की गोद से आए हो। तुम्हारी आत्मा जो तड़पती है ना मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा को प्रकृति की बहुत आवश्यकता है मेरे बच्चे। जो ये हरियाली है ना, जो ये प्रकृति है, ये ईश्वर ने बनाई है मेरे बच्चे, और तुम्हारी आत्मा को प्रकृति बहुत पसंद है मेरे बच्चे, बहुत पसंद है। जब तुम इस प्रकृति में निकलोगे ना और अपने आप को इस प्रकृति में महसूस कराओगे, इस उपस्थिति में अपने आप की मौजूदगी लाओगे, तो देखना तुम्हारे अंदर शांति आएगी और जो तुम्हारा अंदर की आत्मा है ना, ये भी झूम उठेगी मेरे बच्चे। जो इसकी तड़प है ये खत्म हो जाएगी। कभी कभी तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी आत्मा अशांत है, तुम्हारी आत्मा के अंदर तड़प है, बहुत तड़प है। चाहे कितने भी सत्संग कर लो, कितने भी अच्छे लोगों की बातें सुन लो, लेकिन उसके बावजूद भी ना तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलती। तुम्हारी आत्मा भटक रही होती है, ये सोच सोच कर कि मैं क्या करूं, अंदर ही अंदर तड़प रही होती है मेरे बच्चे। तो इसे जरूरत है प्रकृति की मेरे बच्चे। जब तुम प्रकृति में जाओगे ना, इस प्रकृति की सुंदरता मैंने इस कदर बनाई है ना कि जो भी देखता है ना इस प्रकृति को, वो खुश हो जाता है, उसका दिल खुश हो जाता है। तो उसे फोन में नहीं, महसूस करो, खुद जाओ, उपस्थित रहो वहां पर और इस प्रकृति को महसूस करो मेरे बच्चे। इस चांद सितारे को महसूस करो, इन हवाओं को महसूस करो मेरे बच्चे। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी आत्मा को कितनी शांति मिलती है, कितनी तुम शांत हो जाओगे, तुम देखना। और सुनो, ये बात हार जीत की नहीं है मेरे बच्चे, ये सवाल हार जीत की तो है ही नहीं। ये सवाल है तुम्हारे खुद के, तुम्हारे मन के मेरे बच्चे। यहाँ कोई हार जीत नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि चाहे कोई हारे या जीते, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी की है। जिसमें तुम्हारी खुशी है ना, बस वो काम करो। जिसमें तुम्हारा दिल गवाही देता है, जिसमें तुम्हारा मन शांत होता है, बस वो काम करो। इससे नहीं फर्क पड़ता कि तुम हार गए या जीत गए। कभी कभी ना हार कर भी जीत हो जाती है मेरे बच्चे। तो ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या चुनते हो। तो ये सवालों पर इतना उलझो मत, बस जिसमें शांति है, जिसमें तुम्हारा मन शांत रहता है ना, बस वो काम करो। और सुनो, भागवत गीता है तुम्हारे पास, भागवत गीता पढ़ना शुरू करो मेरे बच्चे। तुम्हारे पास भागवत गीता है ना, जब तुम साईं का चरित्र पढ़ते हो तो कभी कभी भागवत गीता भी पढ़ लिया करो मेरे बच्चे। उसमें तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, समझ में आएगी। जिंदगी का सार है उसके अंदर, कृष्ण जी की वाणी है उसके अंदर। समझा करो, सुना करो, तुम्हें अच्छा प्रतीत होगा, अच्छा महसूस होगा मेरे बच्चे। और सुनो, जो चीज जिस क्रम में चल रही है ना, उसे उसी क्रम में चलने दो, क्योंकि अगर तुम क्रमों को आगे पीछे करोगे तो परेशान हो जाओगे। तो जो चीज जिस क्रम में है उसी क्रम में उसे रहने दो, आगे पीछे मत करो, ठीक है ना? मेरा बहुत सारा प्यार है तुम्हारे साथ, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।